ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में इन दिनों सभी विभागों में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन हो रहा है। इसी क्रम में स्नातकोत्तर राजनीति शास्त्र विभाग में भी 26 एवं 27 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार होना है, जिसकी तैयारियां अंतिम चरण में है। रिलीवेंस इन गांधीज्म विषय पर यह 2 दिवसीय सेमिनार का आयोजन हो रहा है। इस संबंध में दरभंगा दर्शन ने विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र नारायण से बात की। इन्होंने कहा यह विषय समसामयिक को देखते हुए रखा गया है। इस सेमिनार से छात्र छात्राएं एवं जो शोधार्थी हैं उन्हें काफी फायदा होगा। इसमें कई विद्वान भाग ले रहे हैं। दरभंगा दर्शन से मनोज झा। राष्ट्रीय सेमिनार अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार हो रहा है। ये राजनीति शास्त्र विभाग स्नातकोत्तर विभाग है। क्या कार्यक्रम है, किस विषय पर होना है और क्या फायदा होगा? ये विश्वविद्यालय की जो गतिविधि चल रही है उस पर राजनीति विज्ञान विभाग की भी सहभागिता अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार कॉन्फ्रेंस के रूप में एक 26 और 27 फरवरी को ही एक आयोजन होना है। विषय समसामयिक रखा गया है और विषय गांधीज्म इन द रेलिवेंस ऑफ गांधीज्म इन कंटेम्पोररी एरा, रेलिवेंस ऑफ गांधीज्म इन कंटेम्पोररी एरा, इन द कंटेम्पोररी एरा ये विषय है। सब थीम उसके बहुत सारे सब थीम्स उसके दिए गए हैं और उसमें ये सुविधा इसलिए दी गई है कि हमारे जो स्कॉलर्स हैं, जो हमारे टीचर्स हैं, जो पार्टिसिपेंट हैं, तो मेन जो हमारा फोकल जो है रेलिवेंस ऑफ गांधीज्म इन दी कंटेम्पोररी एरा ही है, लेकिन सब थीम के रूप में गांधीयन फिलॉसफी एंड प्रैक्टिस है एक टाइटल उसका, गांधी एंड इथिक्स, रिलीजन एंड कल्चरल कन्फ्लिक्ट है, गांधी एंड ग्लोबलाइजेशन, गांधी एंड इन्वायरमेंट, गांधी एंड ह्यूमन राइट्स, गांधी एंड पेंडेमिक, गांधी एंड वुमेन एम्पावरमेंट, गांधी इन द कंटेक्स्ट ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल मूवमेंट्स, गांधी एंड इंटरनेशनल पीस, सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन, ये सारे सब टाइटल्स हैं। उद्देश्य इसका ये है कि आज जो जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, हम लोग ग्लोबलाइजेशन की भी बात करते हैं, लिबरलाइजेशन की भी बात करते हैं, काफ़ी आर्थिक तरक्की हुई है दुनिया में, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। जीवन आसान भी हुआ है, लेकिन उतना ही बड़ा संकट हर क्षेत्र में मंडरा रहा है। इस सब तरक्की होने के बावजूद गंभीर समस्याएं, चाहे इन्वायरमेंट को लेकर के हो या वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर के हो, या जिस तरह से मूवमेंट्स चल रहे हैं और जिस तरह से तरक्की के बावजूद गरीबी और अमीरी के बीच में जो समस्याएं खड़ी हो रही है, इतनी तरक्की हमने कर ली और अभी देखा गया कि किस तरह से कोविड की मार पूरी दुनिया झेल रही है और कोई रास्ता नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो लगता है कि कहीं ना कहीं ये समस्या होगी। और एक बार स्वामी विवेकानंद ने कहा था, पाश्चात्य के मॉडल के आधार पर जो दुनिया बढ़ रही है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की जो बात होती है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, और जिस तरह से मैड रेस चल रहा है आगे निकल जाने की, अर्थ आधार हो गया है पूरे जीवन का। तो स्वामी विवेकानंद ने ये चेतावनी दी थी विश्व को अपने संभाषण में कि जिस तरह से आप बढ़ रहे हैं, एक समय ऐसा आने वाला है कि आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि हम किधर जाएं। और इसीलिए उन्होंने पाश्चात्य को वार्न किया था कि हिंदुस्तान की संस्कृति को, हिंदुस्तान को समाप्त करने की दुनिया वाले कोशिश मत करो, इस बिना पर कि तुमने बहुत तरक्की कर ली है, क्योंकि उस वक्त में हिंदुस्तान के अलावा कोई ऐसी धरती नहीं होगी, वहाँ के अलावा कोई ऐसा दर्शन नहीं मिलेगा जिससे तुमको दुनिया में जो समस्या खड़ी तुमने की है उससे निजात मिले। पूरे जो हमारा सनातन, हमारी जो संस्कृति रही है, उसके जो विशिष्ट आयाम रहे हैं, जो मूल्य रहे हैं, जिसने दुनिया को मार्ग दिखाने का वेदांत से वो शुरू होता है, उसका एक अच्छा समीकरण, और गांधी ने खुद भी बहुत ईमानदारी से स्वीकार किया था। उन्होंने कहा था कि एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ है, और हिंदुस्तान की जो रवायत रही है, उसकी जो तासीर रही है मध्यम मार्गी, तो गांधी उसको रिफ्लेक्ट करते हैं और अनेक समस्याओं से अपने जीवन काल में जूझने की भी उन्होंने कोशिश की। और पूरी दुनिया ये मानती है, फॉलो उनको कर पाए कि नहीं कर पाए, कि गांधी के पास इसकी कुंजी थी। तो इसलिए आज के समय में दोनों तरह की जो चीज़ें हमारी दिखाई पड़ रही है, एक तरफ तरक्की और दूसरे तरफ, एक तरफ विकास, दूसरे तरफ विनाश की ओर बढ़ती हुई दुनिया दिखाई पड़ रही है। एक तरफ हम लोग लिबर्टी, इक्वलिटी की बात करते हैं, दूसरे तरफ एक्सप्लॉयटेशन की बात करते हैं। ऐसे में इस विषय को रखना समाचीन समझा गया।